सो हेलो एवरीवन, बिट्टू दिस साइड। आई होप आप वेल एंड गुड होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा होगा मेरी फर्स्ट वीडियो जो आई थी उसमें मैंने कंटेंट क्रिएशन जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको जो 5 मेजर बेनिफिट है और जो मेजर बेसिक्स है जिसको आप सोच के उस चीज को लर्न करके आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, उसको मैंने बताया था। ठीक है, तो ये मेरी सेकेंड वीडियो होने वाली है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आप जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, उसका आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे आप इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो तो इंस्टाग्राम में धीरे धीरे कंटेंट बनाते जाते हो। इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी आप धीरे धीरे कंटेंट बनाते जाते हो तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे आप एफिलिएट मार्केट, नेटवर्क मार्केट या फिर कोई भी मार्केटिंग जो ऑनलाइन बेसिस पे आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपकी एक खुद की एक अलग ही वैल्यू बनना स्टार्ट हो जाती है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम देखा जाए तो सब चीज ऑनलाइन हो रही है। और ऑनलाइन हो रही है तो इसका मतलब लोगों को ना आज के टाइम में जो ऑनलाइन बेसिस पे जो मार्केटिंग हो रही है उस पे 80% चीजें फ्रॉड है, 20% चीजें रियल है। जबकि होना उल्टा चाहिए, 80% रियल होनी चाहिए, 20% फ्रॉड होना चाहिए। बट ये उल्टा है, 80% लोग स्कैम कर देते हैं और 20% लोग जेन्युइन होते हैं जो सच में ऑनलाइन बेसिस पे वर्क कर रहे होते हैं। बट आप उसको ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? जैसे कि मैंने बोला कि जब आप कोई पर्सन पर्सनल ब्रांडिंग करता है तो उसकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो ना, धीरे धीरे आपको फॉलोअर्स गेन होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस फील्ड में मास्टर हो और आप लोगों को शो ऑफ कर रहे हो कि हाँ मैं इस फील्ड में ऑलरेडी मास्टर हूँ और मैं उसमें आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ कि आप कैसे मेरी तरह आगे बढ़ सकते हो, ग्रो करना चालू कर सकते हो, जिससे वो लोग आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, वो लोग आपको फॉलो करते हैं जिससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिसके हजारों फॉलोअर्स, लाखों फॉलोअर्स, मिलियन में फॉलोअर्स। ठीक है, तो फॉलोअर्स कैसे गेन होते हैं? कहीं ना कहीं जर्नी जीरो से स्टार्ट होती है, बट स्टार्ट करना मैटर करता है। जब आप करना स्टार्ट करते हो तो आपकी खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग बनना स्टार्ट हो जाती है और तरह तरीके की आपको मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट होना के ऑप्शंस खुल जाते हैं। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब आप क्रिएट करना चालू करते हो तो आपके पास और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं पैसे कमाने के। अब सेकंड चीज है हमारी प्रोफाइल। अब प्रोफाइल क्या मैटर करती है? प्रोफाइल बहुत ज्यादा ही मैटर करती है पर्सनल ब्रांडिंग में, क्योंकि देखा होगा आपने इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, जो लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, बट उनकी प्रोफाइल ही बेटर नहीं है। लोग आपकी प्रोफाइल से ही जज करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हो तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अब मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे मैटर करती है। अगर आपने इंस्टाग्राम में कंटेंट्स बनाए तो आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर सेट होनी चाहिए। मतलब जो आपने हाईलाइट्स लिखे हुए हैं उसमें हाईलाइट्स में ऑप्शन आता है एडिट्स का, वहाँ नेम लिखा होना चाहिए कि आपने जो हाईलाइट सेव करके रखी है वो किस बेसिस पे। और अगर आप हाईलाइट सेव कर रहे हो ना तो 80%, 90%, 90%, 99% आपको अपने वर्क से सूटेबल ही आपको हाईलाइट सेव करके रखने हैं, ताकि जो पर्सन आपके हाईलाइट चेक कर रहा है, जो पर्सन आपकी हाईलाइट चेक कर रहा है, इंस्टाग्राम चेक कर रहा है, उसको हाईलाइट से देख के आपको बिलीव हो कि हाँ ये पर्सन जेन्युइनली उस वर्क को कर रहा है। और हाईलाइट्स भी तभी देखता है वो पर्सन जब हाईलाइट्स पुरानी हो। तो न्यू होने से ना बहुत ज्यादा लोग ना उस चीज को प्रीजज कर देते हैं कि यार ये पर्सन ना रियल होगा या फेक होगा। बट अगर आपकी हाईलाइट्स पुरानी होती है ना और प्रॉपर सेट होती है एक थीम में। अब थीम क्यों इंपॉर्टेंट है? एक थीम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होगी वो कलरफुल ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो 2 कलर में होगी, जैसे कि येलो और ब्लैक या फिर व्हाइट एंड येलो, इसी 2 कलर के थीम में होगी ना, तो हर कोई देखेगा कि यार कितनी, मतलब कितनी अच्छी लग रही है प्रोफाइल। बट अगर आपने कलरफुल सजा के रखा, पर रेनबो सजा दी, तो हर कोई भाई जज कर लेता वहां से कि यार इसको तो इंस्टाग्राम में हाईलाइट सेव करने ही नहीं आता, तो इंस्टाग्राम की क्या ही बताएगा, क्या ही बताएगा, मतलब क्या ही करके देगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में अपन आते हैं प्रोफाइल की डीपी पे। तो डीपी जो इंस्टाग्राम की होती है वो आपकी प्रॉपर फेस होनी चाहिए और फेस छोटा सा स्माइल और सिंपल होनी चाहिए। ज्यादा मतलब आजकल के लोग डीपी लगाते हैं एस्थेटिक पोज में, इस टाइप का मतलब बहुत तरीके के डीपी लगाते हैं, छपरी लोग, ऐसे बहुत सारी डीपी होती है। बट अगर आप एक प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो तो आपकी जो डीपी होनी चाहिए वो प्रोफेशनली होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, ताकि हर कोई आपको देख सके और जो इंसान है ना उसका चेहरा प्रॉपर दिखना चाहिए उस डीपी पे, तभी इंसान आप पे ट्रस्ट कर पाता है। तो आपकी जो इंस्टाग्राम पे ना आपकी डीपी, आपकी हाइलाइट्स और आपकी जो बायो है, बायो क्यों मैटर करती है? वो इंसान आपको तभी पहचानेगा जब आप बायो पे वो चीज लिख के रखोगे, जो चीज आप काम कर रहे हो, जिस वर्क को आप कर रहे हो, और जितने भी स्टूडेंट्स को आपने गाइड किया, जितने लोगों को सिखाया, जितने ईयर का एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें आप बायो में लिखते हो, तब जाके आपके पर्सन्स को या फिर जो भी आपके इंस्टाग्राम में जो विजिट कर रहा है उसको पता चलता है कि आप कितने साल से कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, कितने लोगों को आपने गाइड किया और कैसे आप वो चीज को वर्क को कर रहे हो। थर्ड पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट। मतलब जब आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करते हो जीरो से,
तब आपकी जो ऑडियंस जो आपको जीरो से देखी होती है, जीरो से जब आपके लाखों फॉलोअर्स, हजारों फॉलोअर्स हो जाते हैं, तब तक आपको जो ऑडियंस देखते रहते हैं ना, तो उनके एक ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ही बताया कि इंस्टाग्राम में 80% लोग स्कैम कर रहे हैं, 20% ही जेन्युइन। तो जो बंदा आपको जीरो से देखता है ना, जीरो से उठते हुए, वो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, इसको मैंने जीरो से देखा। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्कैम कर देते हैं। तो सबसे मेजर बेनिफिट है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, एफिलिएट मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके ऊपर एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये जेन्युइन है या फिर फेक है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाता है अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हो और कंटेंट कंसिस्टेंट बेसिस पे आप डालते रहते हो तो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है क्रिएट इम्पैक्ट। अब क्रिएट इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, बट कंटेंट में राइट डायरेक्शन और राइट वे हर कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जो चंद पैसों के लिए कोई ना कोई पर्सन को मतलब एक गलत डायरेक्शन में, जैसे कलर ट्रेडिंग हो गया और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ढकेल देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग घर में डूबे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई है। अगर आप अपने कंटेंट में एक वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ना, मतलब एक इंसान भी आपको कभी याद रखता है यार, एक इंसान भी आपको तभी याद रखता है जब आपने उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है, उसको कुछ ना कुछ सिखाया है, उसको लाइफ की लर्निंग दी है, तभी आपको वो याद रखता है। ऐसे आपको याद नहीं रखता कोई। फिफ्थ पॉइंट है पैसा। अब मैं पैसा क्यों बोल रहा हूँ भाई? जब आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करने के बाद आप जीरो से उठ के हजारों मिलियंस व्यूज पे जाते हो, फॉलोअर्स पे जाते हो, तो आपको एक मेजर बेनिफिट मिलता है पैसे कमाने का, बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाने के तरीके। अब मैं वो क्यों बोल रहा हूँ? इंस्टाग्राम में आप जो पैसे कैसे कमा सकते हो? प्रमोशंस के थ्रू और भी कोलैबोरेशंस, जैसे अलग अलग फील्ड ऑफ ब्रांड्स कोलैब, जिससे आप पैसे कमा सकते हो। और अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हो और यूट्यूब में आपका चैनल मोनेटाइज होता है, कंसिस्टेंट बेस पे अगर बनाओगे तो वो होना ही है। ठीक है, तो अगर मोनेटाइज होता है तो आप ऑलरेडी पैसे कमा रहे हो। ठीक है, बट लास्ट थिंग, बहुत सारे लोगों को लगता है यार इंस्टाग्राम में हमको पैसा देता है। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि इंस्टाग्राम हमको पैसा देता है। मेरे भाई, इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता। इंस्टाग्राम आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपके इंस्टाग्राम में लाखों फॉलोअर्स होते हैं तो लोग आपको, जो अपनी ऑडियंस बिल्ड की होती है, तो जो ऑडियंस आपने कमाई होती है, वो ऑडियंस से ही आपको पैसा आता है। अब वो ऑडियंस से पैसे कैसे आते हैं? अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स है, कोई भी ब्रांड आपके साथ कोलैब करती है, या फिर आपने उसकी स्टोरी प्रमोशन की होती है, या फिर स्टोरी या फिर कोई भी प्रमोशन की होती है, तो आप पे ट्रस्ट करके आपकी जो ऑडियंस है उससे वो परचेस करते हैं, जिसके थ्रू वो ब्रांड आपको पे करता है। फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी ब्रांड की आपने स्टोरी प्रमोट या फिर रील्स को प्रमोट किया होता है, कोलैब किया होता है, तो वो ब्रांड आपको पे करती है, ना कि इंस्टाग्राम को पे करता है। इंस्टाग्राम सिर्फ एक को अपॉर्चुनिटी देता है आपको पैसे कमाने के, इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता। ठीक है, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में उनको बता देना आपको और क्या चीजें क्लियर करनी है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई।